अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर शौहर बेकार हो, ख़राब हो तो बीवी क्या करे, उस औरत को क्या करना चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया मछली हलाल क्यों है, क्योंकि हम मछली को ज़िबा नहीं करते हैं फिर भी वो हलाल हो जाती है, लेकिन कैसे। साथ ही साथ नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आँख का फड़कना कैसा है, क्या आँख के फड़कने से सही या गलत हो सकता है। साथ ही साथ हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद लाश में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को ख़राब शौहर मिल जाए तो हर बीवी के सामने ये 3 रास्ते होते हैं और हर औरत इन 3 रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर चुनती है। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, उसे वक्त नहीं देता है, मोबाइल टीवी दोस्तों में बिज़ी रहता है, बीवी को इज़्ज़त व प्यार नहीं देता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है, बिना गाली गलौज के बात ही नहीं करता है और उसको बेवजह सताता है और हर तरफ से उसे तकलीफ़ें पहुंचाता है, तो ऐसी बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं। उनमें से वो एक रास्ता ज़रूर चुनती है। पहला रास्ता, दोस्तों, कुछ बीवी ईमान की कमज़ोर होती हैं। वो शौहर के इस गलत अंदाज को देखकर, ख़राब रवैये को देखकर गैर महरम से रिश्ता बना लेती हैं। पहले ये रिश्ता दोस्ती का बनता है, फिर बाद में गलत तरफ पहुंच जाता है और ये सब जब चलता रहता है, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उस रिश्ते के बारे में लोगों को पता न चल जाए। जब वो रिश्ता लोगों की नज़र में आ जाता है, जब दुनिया और उसका शौहर ये रिश्ता देख लेता है, तो शौहर उस औरत को तलाक दे देता है और फिर ऐसी औरत कहीं की भी नहीं रहती। दूसरा रास्ता ये होता है, दोस्तों, कुछ औरतें ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर उनका शौहर उनके साथ ख़राब रवैया रखता है, बुरे और गलत अंदाज से पेश आता है, तो ऐसी औरतें अपनी इज़्ज़त व आबरू की तो हर वक्त हिफाजत करती हैं लेकिन अंदर से टूट जाती हैं। ऐसे लोग ऊपर के दिल से हंसते हैं, उनकी मुस्कुराहट दिखावे वाली होती है। ये औरतें रस्मी ज़िंदगी यानी दिखावे वाली ज़िंदगी जीती हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ये जिंदा लाश बनकर ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़े महशर इनका शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि वो अपनी बीवी के आंसुओं का हिसाब न दे दे। तीसरा रास्ता, दोस्तों, ये वो औरतें होती हैं जिनका ईमान तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ इनकी हिम्मत भी पहाड़ जैसी मजबूत होती है। ऐसी औरतें शौहर का ख़राब रवैया देखकर कभी टेंशन नहीं करती, बल्कि ये शौहर के उस ख़राब रवैये को ख़ुद के लिए चैलेंज मानती हैं कि किस तरह वो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल कर सकें। ऐसी औरतें शौहर के गुस्से पर उन्हें उनके सामने जवाब नहीं देती हैं और सब्र रखती हैं। ये औरतें शौहर के साथ नरमी और प्यार भरा रवैया रखती हैं। दोस्तों, ऐसी औरतें रातों में घुट घुट के रोने के बजाय सजदों में रोना पसंद करती हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि इनका शौहर इनकी तरफ माइल हो जाता है और इन्हें तकलीफ़ नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर बीवी पहला वाला रास्ता चुनती है तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेती है। अगर दूसरा रास्ता चुनती है तो ख़राब शौहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है। ये दुनिया में तो परेशानियां उठाती है लेकिन इनके दीनदार होने की वजह से बरोज़े क़यामत इनको अल्लाह अज्र देगा। और तीसरी जो औरत है, तीसरा जो रास्ता है, जो औरत चुनती है तो अल्लाह ऐसी औरतों को कामयाबी देता है। तो आप तीसरा रास्ता चुने, अल्लाह पाक आपको नाराज़ नहीं करेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया मछली हलाल क्यों है, क्योंकि हम मछली को ज़िबा नहीं करते फिर भी उसको खाते हैं, वो हलाल हो जाती है, लेकिन कैसे।
हज़रत अली लोगों को हलाल व हराम का फ़र्क बता रहे थे। आपने फरमाया कि जब भी किसी जानवर को खाओ तो उसे हलाल करके खाओ। इतने में एक शख्स उठा और मजाक उड़ाने के लिए कहने लगा, या अली, आप कहते हैं जब भी किसी जानवर को खाओ तो हलाल करके खाओ, तो जब भी हम मछली पानी से पकड़ते हैं तो उसे हलाल नहीं करते। तो हज़रत अली ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने हलाल करने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि जानवरों की रगों का खून बाहर निकल जाए। जब इंसान किसी जानवर को ज़िब्हा करता है तो गला तो कट जाता है, लेकिन दिल थोड़ी देर तक धड़कता रहता है और इस वजह से रगों का सारा खून बाहर आ जाता है और गोश्त खून से पाक हो जाता है। अगर ये खून रगों में रह जाए तो जब इंसान गोश्त खाएगा तो उसे लातादाद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान मछली को पानी से बाहर निकालता है तो अल्लाह के फजलो करम से मछली पानी से बाहर आने के बाद जब तड़पती है तो मछली का सारा खून उसके मुंह में आकर जमा हो जाता है और मछली पकड़ने के बाद जब लोग उसे काटते हैं तो उसकी ज़ुबान को निकाल कर फेंक देते हैं। असल में दोस्तों उस मछली के मुंह में ज़ुबान होती ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो बवाल होता है उसको ज़ुबान किया गया है, कहा गया है। तो ज़ुबान को निकाल कर फेंक देते हैं जिसमें उसका खून जमा होता है और यूँ मछली का सारा गोश्त खून से पाक हो जाता है और वो इंसान के लिए हलाल हो जाती है। वो शख्स पशेमान होकर माफ़ी मांगने लगा और आज जब 1400 साल बाद साइंटिस्ट डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें ये पता चला कि हज़रत अली ने जो कहा था वो बिल्कुल ही सही कहा था और हर एक की ज़ुबान पर यह बात आ ही जाती है कि अल्लाह के प्यारे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आँख का फड़कना कैसा है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या आँख के फड़कने से सही और गलत हो सकता है? दोस्तों आजकल अवाम में ये बात आम है कि लोग कहते हैं कि अगर आदमी की दाईं आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा और अगर बाईं आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। इसी तरह औरत की आंखों के बारे में भी बोला जाता है कि अगर औरत की बाईं आंख फड़क रही है तो अच्छा होगा और अगर दाईं फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। लेकिन आज हम इसी रास्ते से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को किसी फाल ने या किसी बहम ने या किसी बदशगुनी ने उसको किसी काम करने से रोक दिया तो उसने ये शिर्क किया। और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँख को शैतान फड़फड़ाता है, तो जब भी तुम्हारी आँख फड़के तो अल्लाह से पनाह मांगो, कलाम पढ़ो, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो, यानी ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि आँख फड़क रही है तो हमारे साथ गलत होगा, बुरा होगा। ऐसे ख्यालात मुसलमान को लाना भी नहीं चाहिए, ये गैर मुसलमानों की बातें हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, मरने के बाद इंसान की लाश में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और बड़े ही दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, एक सवाल मेरे जहन में है कि मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों पड़ते हैं, बस ये कहना था। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स शुक्र करो, अल्लाह ने मौत के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े पैदा कर दिए। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मरने के बाद जिस्म में कीड़े और उस पर शुक्र, वो क्यों? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर मौत के बाद जिस्म में कीड़े ना पड़ते तो इंसान अपने मरे हुए लोगों की लाशों को दफनाते नहीं, अपने घरों में सजा कर रखते और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता उन लाशों की बेहुरमती होती और आने वाली औलाद ज़रूरत पड़ने पर उन मुर्दों के जिस्म के हिस्से निकाल कर बेच कर खाती। और अल्लाह ये नहीं चाहता कि मौत के बाद इंसान के जिस्म की बेहुरमती हो, तभी मौत के बाद जिस्म में कीड़े पैदा होते हैं ताकि इंसान अपने मरे हुए लोगों को ज़मीन में दफना दे।